तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन को थामे रहूं, हो ये मेरी साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। भजन संग्रह की पुस्तक उसका 119वां अध्याय उसके 92 और 93 पद में, Psalms 119 वर्सेस 92 एंड 93, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। सो भजनकार कह रहा है, परमेश्वर यदि तेरा वचन मेरे पास ना होता तो मैं अपने दुख के क्षणों में नाश हो गया होता, क्योंकि तूने अपने वचन के द्वारा ही मुझे जिलाया है। और इसी अध्याय के 49 और 50 पद के अंदर, 49th एंड 50th वर्स के अंदर भजनकार पुनः इसी बात को कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें आशा प्रदान करता है, हमारे जीवन में नवीन आशा का संचार करता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हम अपने जीवन के दुख के क्षणों में, संघर्ष के क्षणों में, चुनौतियों के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा हियाव को प्राप्त करते हैं, साहस को प्राप्त करते हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ना हो तो कितनी ही बार हम हताशा और निराशा से उबर नहीं सकते। मैंने एक चाइनीज महिला मिशनरी की गवाही को सुना, जिन्होंने 20 वर्ष से ज्यादा बंदी गृह में बिताए। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, बहुत सी यातनाएं दी गई उन्हें, क्योंकि वे एक मसीह थी और मसीह के सुसमाचार का प्रचार करती थी। लेकिन इन 20 से ज्यादा वर्षों में भी ये बंदी गृह और उसकी यातनाएं उन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास से डिगा नहीं पाए। जब वे बंदी गृह से बाहर आईं, वे पुनः प्रभु की आराधना करती रहीं, बंदी गृह में भी करती रही होंगी। बाहर आकर उन्होंने फिर से मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। और जब उनसे पूछा गया, क्या आप उन यातनाओं के बीच में निराश नहीं हो गई थी? क्या आपने अपना साहस खो नहीं दिया? क्या आपको कभी हताशा महसूस नहीं हुई? इस महिला ने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा था और परमेश्वर का वचन प्रतिदिन मुझे नई आशा देता रहा, जीवन देता रहा, नई जागृति का संचार करता रहा। परमेश्वर का वचन हमारे संघर्षों के बीच में, हमारी बीमारियों के बीच में, हमारी चुनौतियों और दुखों के बीच में हमें साहस देता है, हियाव रखता है और परमेश्वर के मार्ग पर बनाए रखता है।